बिहार चुनाव के बीच एक ऐलान ने तमाम सियासतदानों की परेशानी पर चिंता की लकीरें उकेर दी हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबके सामने आते हैं और ये ऐलान कर डालते हैं कि देश के 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। इसके ऐलान मात्र से ही अलग अलग राज्यों में आने वाले लोगों में खौफ घर कर चुका है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। एसआईआर किसका बिगाड़ेगा खेल? जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं। ईसी का ऐलान सियासतदान हल्का। बंगाल यूपी में बदलेगा समीकरण। एसआईआर पर कौन फैला रहा भ्रम? देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। एक खत्म नहीं होता तो दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। बिहार चुनाव के बाद अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, ये वो राज्य हैं जहां अगले साल मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के ऐलान ने सियासतदानों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऐलान के बाद से देश में सियासत का पारा हाई हो गया। विपक्ष ने सीधा आरोप लगाया कि चीफ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर अलग अलग राज्यों में वोट चोरी का खेल खेल रही है। एसआईआर का विरोध करने में सबसे आगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में कूदी थी। हाथ में संविधान, जुबान पर एसआईआर के विरोध का गुणगान। चुनाव से पहले ममता कुछ ऐसे रच रही है प्लान। इतना दिन 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता, कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं और बंगाल भी चुनाव आयोग के निशाने पर है। दरअसल बीजेपी आरोप लगाती चली आ रही है कि बंगाल में कई घुसपैठिए घुस चुके हैं, जिनको बंगाल में शय ममता बनर्जी दे रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी जानती है कि साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उनको इसकी चिंता सता रही है। पिछली बार के चुनाव में 213 सीटें ममता बनर्जी को मिली थी, जिसमें जीत में मुस्लिमों की अहम भूमिका नजर आई थी। बंगाल में 27% मुस्लिम हैं, जो टीएमसी का मजबूत वोट बैंक माने जाते हैं। और बीजेपी का यही आरोप है कि इनमें घुसपैठियां घुस चुके हैं, जो अब ममता का वोटर्स बन चुके हैं। पहले इन्होंने धर्म की राजनीति की, धर्म की राजनीति में इन्होंने डराया, फिर एनआरसी और सीए लाने की कोशिश की। जब व्यवधान पड़ा तो ये एसआईआर उसी का एक, आप समझ सकते हैं कि एक नई अमली जामा पहना करके उसको सामने रख दिया गया। टीएमसी ये खुलकर दावा कर रही है कि ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत है। हालांकि इससे इतर बंगाल में एक नया एंगल भी निकल कर सामने आ रहा है। दरअसल जब से अलग अलग राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया गया है, तब से बंगाल में 8 आत्महत्याएं के मामले सामने आए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि आत्महत्या एसआईआर के डर से की गई है। हालांकि दावों में कितनी सच्चाई है, ये कह पाना मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन ने 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया का ऐलान किया है। इसके बाद से कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसके खिलाफ सड़क पर उतरती हुई देखी जा रही हैं। दरअसल बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी को भी डर है कि कहीं उनके वोटर्स पर प्रहार न किया जाए, क्योंकि विपक्ष यह आरोप लगाता चला आ रहा है कि एसआईआर के बहाने बीजेपी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करती हुई नजर आ रही है। एसआईआर को लेकर राजनीति तो काफी गर्म है, लेकिन इसी एसआईआर ने बिहार में पूरे वोटिंग पैटर्न को ही बदल कर रख दिया है। बिहार में पहले चरण की बम्पर वोटिंग ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बिहार में बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम वो बताएंगे जो 100 आना सच है। बिहार में इस बार वोटर्स ने चुनावी शतरंज की लड़ाई में खूब हिस्सा लिया। पहले चरण के वोटिंग परसेंटेज ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये बड़ा हुआ आंकड़ा किसके लिए 14 नवंबर को खुशखबरी लेकर आएगा। जो भी हो, 121 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। लेकिन बढ़ती हुई वोटिंग परसेंटेज पर सबके अपने दावे हैं। कोई इसे सत्ता का बदलाव कह रहा है तो कोई फिर से विकास दोहराने की बात कह रहा है। लेकिन इस बीच हमें यह समझना होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया ने बिहार में बहुत कुछ बदला। 24 जून 2025 को बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे।
जब 1 अगस्त को एसआईआर की पहली ड्राफ्ट सूची आई तो उसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। तब बिहार में मतदाताओं की कुल संख्या 7.24 करोड़ थी। 1 अगस्त और अंतिम सूची जारी करने की तिथि के दरमियान 3.66 लाख वोटर्स और हटाए गए, जबकि इस दौरान 21.53 लाख मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया। एसआईआर की अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी की गई तो एसआईआर में हटाए गए कुल मतदाताओं की आधिकारिक संख्या 68.66 लाख है। अगर इनमें से कुल नए जोड़े गए मतदाता 21.53 लाख को हटा भी दें तो भी वोटर लिस्ट में हटाए गए कुल मतदाताओं की संख्या 47.13 लाख हो जाती है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पहले चरण की सभी सीटों पर एसआईआर के बाद 5 से 8% वोटर्स हटाए गए हैं और यही अंतर पहले चरण की सीटों पर औसतन बड़े वोटों की भी है। बता दें कि पहले चरण की 121 सीटों पर 2020 के चुनाव के मुकाबले औसतन 8.4% वोट प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बिहार में एसआईआर ने अपना असर दिखा दिया, लेकिन हर सियासी दल इसे अपने अपने तरीके से ले उमड़े हैं। एसआईआर का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, लेकिन बावजूद इसके तमाम तरह के भ्रम जो है वो फैलाए जा रहे हैं। देश भर में इस वक्त एसआईआर की गूंज सुनाई दे रही है। बिहार के बाद अब दूसरे राज्यों में भी एसआईआर की तैयारी की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त इसको लेकर ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद से तमाम तरह के भ्रम फैलाए जाने लगे हैं। विपक्ष इस पर तरह तरह के बयान भी जारी कर रहा है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने की, शुचिता को बनाए रखने की, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, संवैधानिक मर्यादाओं को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पे है और सुप्रीम कोर्ट पे है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता जिस तरह संदेहास्पद है और इसके पूर्व में भी जो पूर्व चुनाव आयुक्तों ने इस्तीफा दे करके अपनी बातों में उनमें कुछ सामने आया और उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाए हैं, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से कार्य नहीं कर रहा है। आज भारत में चुनाव आयोग ये बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत के पास ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं है जो बायोमेट्रिक सिस्टम होने के बाद भी एक क्लिक पर सिंगल विंडो में फिल्टर करके बता दे कि एक व्यक्ति के नाम पे कितने वोटर आईडी बने हैं। तो मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया से लेकर के मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट मोदी जी के फेल हैं। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है और चुनाव आयोग को पूरे देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष का कहना है इसमें वोट में कटौती होगी, मुस्लिमों को टारगेट किया जाएगा, वोट चोरी करने का ये नया हथकंडा है। हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया काफी आसान है, लेकिन इसे लेकर भ्रम तमाम तरह के फैलाए जा रहे हैं। सबसे पहले काम गणना प्रपत्र प्रिंट का करना होगा। हर मतदाता को गणना पत्र प्रिंट घर घर उपलब्ध कराया जाएगा। गणना पत्र में मौजूदा नाम को 2003 की लिस्ट से मिलान किया जाएगा। लिस्ट में नाम मिलान होने पर कोई कागज नहीं होंगे अनिवार्य। पिता माता का नाम मिलान होने पर भी कागज नहीं देने होंगे। एसआईआर की प्रक्रिया काफी लंबी होने वाली है। एक साथ 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया कराना चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। इसके लिए चुनाव आयोग ने भी अपना पूरा खाका खींच लिया है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम किया जाएगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच घर घर गणना और चरण की जाएगी। 9 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 दावे और आपत्तियों की अवधि है। 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा और वहीं 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। कुल मिलाकर ऐसा